हेलो दोस्तों, मैं हूं भंवर सिंह और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल से चैत्र नवरात्रि आरंभ हो चुकी है। यह शक्ति और प्रकृति की उपासना का पर्व है और चैत्र नवरात्रि का आगमन अनुष्ठान इसी दिन से आरंभ होता है। नवदा भक्ति वाले नवद्वीप देश भारतवर्ष में नव दुर्गा की शक्तियों की उपासना का ये महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। वैसे नवरात्रा साल में हिंदू संस्कृति अनुसार 3 बार आता है। शारदीय नवरात्रा जो आश्विन माह में आरंभ होता है और ये जो चैत्र माह में आरंभ होने वाला चैत्र नवरात्रा और इसी प्रकार से पोष माह में आरंभ होने वाला गुप्त नवरात्रि भी मानी जाती है। लेकिन इस नवरात्रि का अपना ही महत्व है। तो दोस्तों, ये कल से नया वर्ष भी आरंभ हो चुका है, विक्रम संवत 2079, और हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार इस वर्ष का अपना महत्व होता है। प्रकृति के अनुरूप भी ये प्रकृति का त्यौहार है। दोस्तों, 2 अप्रैल 2022 शनिवार अर्थात कल से चैत्र नवरात्र आरंभ हो चुके हैं। इस पर्व में खासकर व्रत और साधना करके शक्ति संचय करने का महत्व रहता है और इसी दिन से हिंदू नव वर्ष भी आरंभ हो जाता है, जिसको गुड़ी पड़वा का प्रथम दिन भी माना गया है। तो आओ जानते हैं कि चैत्र नवरात्र मनाने का क्या कारण है। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार रंभासुर का पुत्र महिषासुर जो अत्यंत ही शक्तिशाली था, उसने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर सब कुछ मांगो। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभु, देवता, असुर और मानव किसी से मेरी मृत्यु न हो। किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वो वापिस अपने लोक चले गए। वर प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा कर त्रिलोकाधिपति बन गया। सभी देवता उससे परेशान हो गए। तब सभी देवताओं ने आदि शक्ति जगदम्बा अम्बा का आह्वान किया और तब देवताओं की प्रार्थना सुनकर माता रानी ने चैत्र नवरात्रि के दिन अपने अंश से 9 रूपों को प्रकट किया। इन 9 रूपों को देवताओं ने अपने अपने शस्त्र देकर महिषासुर को मारने के लिए निवेदन किया। शस्त्र धारण करके माता शक्ति संपन्न हो गई। कहते हैं कि 9 रूपों को प्रकट करने का क्रम चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होकर नवमी तक चला, इसलिए इन 9 दिनों को चैत्र नवरात्र के रूप में मनाया जाता है। ये है देवी दुर्गा ने जब अपने 9 रूप प्रकट किए तो उन्होंने आश्विन माह की प्रतिपदा के दिन महिषासुर पर आक्रमण कर दिया। महिषासुर के साथ माता का 9 दिनों तक युद्ध चला। 10वें दिन माता ने उसका वध कर दिया। इसी दिन की खुशी में 10वें दिन विजयादशमी मनाई जाती है। इसी दिन राम ने रावण का वध किया था, इसलिए दशहरा भी मनाया जाता है। विजयादशमी का पर्व माता कात्यायनी दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध करने के कारण मनाया जाता है, जो कि श्री राम के काल के पूर्व से ही प्रचलन में रहा है। इसी दिन का अस्त्र शस्त्र और वाहन की पूजा करना शुभ माना गया है। नव दुर्गा हिंदू धर्म में माता दुर्गा अथवा माता पार्वती के 9 रूपों को एक साथ कहा जाता है। इन नव दुर्गा को पापों की विनाशिनी कहा जाता है। हर देवी के अलग अलग वाहन है, अस्त्र शस्त्र है, परंतु यह सब एक हैं। नव दुर्गा के त्रिशूल, शंख, तलवार, धनुष, बाण, चक्र, गदा और कमल, अभय, अग्नि, परशु, भाला, पाश, वज्र, माला, कमंडल, रस्सी इत्यादि ये अस्त्र है और जीवन साथी शिव जी महाराज हैं। सवारी बाघ, बैल, शेर, गधा और पुष्प ये इनके सवारियों माने जाते हैं। आइए दोस्तों, अब आपको नव दुर्गा के 9 रूपों की जानकारी देते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के जिन 9 रूपों की पूजा की जाती है वो इस प्रकार से है। सबसे पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, 5वां स्कंद माता, 6ठा कात्यायनी माता, 7वां कालरात्रि, 8वां महागौरी और 9वां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि शक्ति और भक्ति का अनुपम पर्व है और विशेषकर चैत्र नवरात्र जहाँ नव वर्ष का भी आरंभ होता है, तो यहाँ इस दौरान उपवास करना, दुर्गा की पूजा करना, इससे शक्ति प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, संकट दूर होते हैं, मनोबल बढ़ता है और हमारा मन है वो उमंग और उत्साह से भर जाता है और साल भर तक हम ऊर्जावान रह करके कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, इस चैत्र नवरात्रि के प्रतिपदा के दिन से ही नया वर्ष विक्रम संवत हिंदू कैलेंडर के अनुसार आरंभ हो जाता है और प्रकृति का भी नया रूप और नई उमंग और उत्साह हमको देखने को मिलती है। आप देख रहे हैं प्रकृति में चारों रंग बिरंगे फूल खिल गए हैं, पुराने पत्ते झड़ गए, नई कूपल आ गई है
पेड़ों पर फल आने की तैयारी है, पुष्प पर भंवरे मंडराने लग गए हैं, खेतों में धान पक गया है, कटाई भी शुरू हो रही है, किसान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट है और चारों ओर नया उमंग और उत्साह नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ये नया वर्ष है, न कि 1 जनवरी हमारा नया वर्ष है, प्रकृति के अनुसार भी नया वर्ष है, इसलिए हमें सबको इस रूप में उसको मनाना चाहिए। भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग प्रकार से नवरात्रि का पर्व मनाते हैं। नवरात्रि के दिनों में दुर्गा के जहाँ भी कहीं मंदिर है वहाँ दूर दूर तक लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। भक्तों का तांता लगा रहता है, भजन कीर्तन होते हैं। उत्तरी भारत में रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है, कथाओं का आयोजन किया जाता है। वहीं शारदीय नवरात्रि में गुजरात में बहुत गरबे खेले जाते हैं। आजकल तो पूरे भारतवर्ष में गरबों का प्रचलन आरंभ हो गया है। तो दोस्तों ये हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है, हमारी परंपरा। ऐसी उज्जवल संस्कृति, ऐसी उज्जवल परंपरा कहीं पर भी दुनिया में नहीं है। हमारी अपनी संस्कृति पर, हमारी परंपराओं पर, हमारे देश पर हमको गर्व होना चाहिए। हमारे बच्चों को भी इसकी जानकारी देनी चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय नवदुर्गा माँ।